अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औरत और मर्द। अल्लाह ने औरत को मर्द की पेशानी से नहीं बनाया कि वो मर्द पे हुकूमत करे, और ना ही उसके पाँव से बनाया कि वो उसकी ग़ुलामी करे, बल्कि मर्द की पसली से बनाया ताकि वो उसके दिल के करीब रहे। अल्लाह हमें इसलिए नहीं नवाजता कि हम बहुत नेक होते हैं, बल्कि इसलिए नवाजता है कि हम उसके बाद भी नेक रहते हैं या नहीं। ज़िक्र नेमतों की हिफाजत करता है और शुक्र नेमतों को बढ़ाता है। अपने आप को अच्छा बना लीजिए, दुनिया से एक बुरा इंसान कम हो जाएगा। हमेशा रज़ामंदी या नाराज़गी ही नहीं होती, कभी उसका मतलब ये भी होता है कि हम नासमझों के लिए वजाहत की सख्त नहीं रखते। दुनिया का सबसे खूबसूरत फूल अपनों की मोहब्बत का होता है, और अपने वो नहीं होते जो खून के रिश्ते में हों। अपना हर वो फ़र्द है जिसे आपका ख्याल और एहसास हो। सुबह बखैर। नाले बुलबुल के सुनूं और हमातन गोश रहूं, हम नवा में भी कोई गुल हूँ कि खामोश रहूं। हमारा क्या है जो होता है जी उदास बहुत, तो गुल तराशे हैं तितलियां बनाते हैं। अल्लाह हमें इसलिए नहीं नवाजता कि हम बहुत नेक होते हैं, बल्कि इसलिए नवाजता है कि हम उसके बाद भी नेक रहते हैं या नहीं। ज़िक्र नेमतों की हिफाजत करता है और शुक्र नेमतों को बढ़ाता है। समझ ना आया ज़िंदगी तेरा फ़लसफ़ा, एक तरफ कहती है सब्र का फल मीठा होता है, और दूसरी तरफ कहती है वक़्त किसी का इंतज़ार नहीं करता। अपनी ज़िंदगी के अकाउंट में 2 ऑप्शन हमेशा खुले रखें, अपनी गलती तस्लीम करना, दूसरों को मुआफ़ कर देना। औरत की मोहब्बत बड़ी पुख्ता होती है। मौसम, हालात, मुकाम, दुख सुख कुछ भी हो, ना बदलती है, ना कम होती है, और ना ही किसी और से मुंसलिक होती है, यानी डीठ मोहब्बत। हम अपनी गलतियों से ज़्यादा अपनी शराफत की कीमत अदा करते हैं। और जब तवक्कल करो तो ये मत सोचो कि जो मांगा है वो मिलेगा कैसे, बल्कि इंतज़ार करो कि जो मांगा है वो हर हाल में मिलेगा। कब और कैसे, इस बात का फ़ैसला वसीला बनाने वाले पर छोड़ दो। बेशक अल्लाह जिसको यकीन आ जाए पर उसकी हिकमतों पर, उसके फ़ैसलों पर, वो कभी नहीं टूटता, कभी नहीं गिरता और कभी नहीं झुकता। बिल्कुल खामोशी से कोई शिकवा नहीं। अल्लाह पर यकीन रखे कि हालात बदल जाएंगे, ना भी बदले तो क्या, फिर क्या, मेरे रब को बेहतर पता है। यकीनन उसमें बहुत भलाइयाँ होंगी। हमेशा दुआ मांगते रहा करो, क्योंकि दुआ कभी रद्द नहीं होती। या तो कबूल होती है, या आखिरत के लिए ज़ख़ीरा हो जाती है, या मुसीबत को टाल देती है। इंसान को कभी भी अपने मुखलस पॉजिटिव हमदर्द होने पर अफसोस नहीं करना चाहिए। इन सब खूबियों का सिला उसे अगले जहां में मिलना है। इन औसाफ पर खुद पर फ़ख्र भी नहीं करना चाहिए, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए कि हम बेहतरीन खूबियों के मालिक हैं। आप अगर किसी की खुशी का ज़रिया नहीं बन सकते तो किसी के गम का सबब भी ना बने। खुदा और सजदा, अगर इंसान से सजदों की तौफीक छीन ली जाए तो समझ जाओ खुदा नाराज़ है। तकदीर इंसान की तदबीर से हमेशा 2 कदम आगे होती है। तुम यहाँ मेरी तलावत किया करो, मैं कब्र में तुम्हारी हिफाजत किया करूँगा। हमेशा ये इज़हार करें कि आप बिल्कुल ठीक हैं, चाहे ज़िंदगी आपको कितनी ही मुश्किलात में क्यों ना डाले, क्योंकि राज़दारी दूसरों के रहम करने से कहीं ज़्यादा खूबसूरत है। नसीब बेशक अल्लाह के हाथ में है, लेकिन दुआ का अख्तियार उसने इंसान को दिया है। ज़िंदगी जीना है तो फिर हालात से डरना कैसा। जंग जो लाज़म हो तो मुकाबल नहीं देखा करते। बुज़ुर्ग घर की रौनक भी होते हैं और बरकत भी। लोगों की गालियाँ, बदतमीज़ियाँ, बदअखलाकियाँ परेशानी की बात नहीं,
بلکہ ایک کریڈٹ ہیں جسے تم قیامت میں کیش کرو گے، یعنی ان بد اخلاقیوں کے بدلے تم ان کی نیکیاں لو گے۔ ہر مشکل میں رو رو کر دعا کیا کرو، کیونکہ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہوتا ہے وہاں سے اللہ کی رحمت شروع ہوتی ہے۔ بے شک جب کوئی نہ سمجھ رہا ہو تو خاموش ہو جانا بہتر ہے، بحث باتوں کو مزید بگاڑ دیتی ہے۔ اچھی بات کا اثر نہ ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ لکھنے والا اور پڑھنے والا دونوں یہی سمجھتے ہیں کہ یہ دوسرے کے لیے ہیں۔ دنیا کے سبھی لوگ خوبصورت ہیں، بدصورتی ہمارے رویوں اور سوچ میں ہے۔ زندگی کا تقاضا ہے کہ آپ اپنے اندر ایک بہترین تبدیلی پیدا کریں اور دنیا کو دکھائیں کہ آپ کوئی عام انسان نہیں بلکہ بہترین انسان ہیں۔ آپ کسی کے لیے کچھ بھی کر لو، جتنا مرضی کر لو، کچھ لوگوں کے شکوے شکایتیں ختم نہیں ہوں گے، کیونکہ ہم جس احسان فراموش معاشرے کا حصہ ہیں وہاں اگر سونے کی پلیٹ میں بھی کچھ دیا جائے تو چمچ نہ ہونے کا شکوہ بہرحال رہتا ہے۔ خواہش اور چاہ میں بڑا فرق ہے۔ خواہش انسان کو گھمنڈی کر دیتی ہے، چاہ انسان کو مٹی کرتی ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کر دیجئے گا، شکریہ۔ جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں ان لوگوں سے میری دل سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کر دیجئے گا، پلیز مجھے سپورٹ کیجئے گا، اچھے کمنٹ میں اپنی اچھی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا۔ اللہ حافظ۔